दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद रे। दोस्तों, पेश है गीता प्रबोधिनी का पाठ। आज हम लाए हैं 18वां अध्याय और भाग 29वां। तो एक बार सुनने से पहले बोलिएगा श्री राधे राधे गोविंद हरे। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्माना शोचति न कर्दक्षन्ति समः सर्वदेषु भूतेषु मुह्यन्ति लभते पराम। वे ब्रह्मरूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है ना किसी को इच्छा का करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में स्वभाव वाला साधक मेरी ब्रह्म भक्ति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं करता, मुक्ति को ही सर्वोपरि नहीं मानता और भक्ति का खंडन नहीं करता, उस मुक्त होने पर भी संतोष नहीं होता। इसलिए मुक्ति प्राप्त होने के बाद उसे पराभक्ति परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जो अपनी दृष्टि मान्यता से ब्रह्म रूप बना हुआ है, वह भ्रम हुआ नहीं है, उसे यहाँ ब्रह्मभूत कहा गया है। ब्रह्मभूत होने के बाद जिस जीव का ब्रह्म के साथ आत्मिक संबंध साध्य हो जाता है, मम साध्यमन्तः तात्विक संबंध होता ही मुक्ति है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा में अपने आप को विलीन समर्पित कर देने से परमात्मा के साथ आध्यात्मिक संबंध हो जाता है। ज्ञानी तत्त्वमयं मतम दक्षायर्यमन संतो मयि। आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग मुख्य है और जड़ता का त्याग विवेक साध्य है। विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करने पर त्याज्य वस्तुओं का संस्कार शेष रह जाता है, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। परंतु परम प्रेम के प्राप्ति होने पर त्याज्य वस्तुओं का संस्कार नहीं रहता, क्योंकि भक्त जड़ता का त्याग नहीं करता, प्रत्युक्त उसे भी भगवान का स्वरूप ही मानता है। सदानम परम प्रेम की प्राप्ति विवेक साध्य नहीं है, प्रत्यक्ष श्रद्धा विश्वास साध्य है। श्रद्धा विश्वास में केवल भगवत कृपा पर ही भरोसा है। इसीलिए जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं, उसे भगवत कृपा मुक्ति में संतुष्ट नहीं होने देती। प्रत्युक्त मुक्ति के रस अखंड रस तो फीका करके परम प्रेम का रस अंत रस प्रदान कर देती है। संसार के संबंध से अशांति होती है और इसीलिए कर्मयोग में संस्कार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है। ज्ञान योग में निर्जर स्वरूप स्थिति में होने के अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान ने अभिन्नता होने पर आनंद मिलता है। भक्त्या माम अभिजानन्ते यस्वंसन्मि तत्वतः ततो मानं तत्वो तत्वा विशिष्टे तदनन्तरम। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता हूँ। मुझे फिर इस तत्व से जानकर तत्व काल उसमें प्रविष्ट हो जाता है। व्याख्या में जितना हूँ और जो हूँ, ये बात सगुण ईश्वर की ही है, क्योंकि यावान तवान सगुण की ही है, हो सकता है निर्गुण में कदापि नहीं। यावन शरमी को वर्णन 7वें अध्याय के 3 श्लोक में साधि मुक्ति देव महासंजंत्यम चा ये बिंदु पदों के कर सके हैं। इससे सगुणता की विशेषता तथा मुख्यता सिद्ध होती है। यहाँ भक्त माम अभिजनन्ति पदों में भगवान को दृढ़तापूर्वक मानना, संदेह रहित विश्वास ही उन्हें जानता है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को जब ज्ञान उत्तराकाल में भी भक्ति प्राप्त होती है, तब उसमें तत्व से जानना, ज्ञातवा और प्रविष्ट होना
विषते ये दो ही होते हैं, दर्शन नहीं होते उनमें कहीं कमी तो नहीं रहती, पर दर्शन की इच्छा में नहीं होती, परंतु आरंभ से ही भक्ति मार्ग से चलने वाले को तत्व से जानने और प्रविष्ट होने के सिवाय भगवान के दर्शन भी होते हैं। इसीलिए ज्ञान मार्गी संतों में भगवत प्रेम की बात आती है, पर दर्शन की बात नहीं आती। जैसे विभिन्न मार्ग से आने वाले व्यक्ति द्वार में प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे ही विभिन्न योग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्टि होने पर विषते एक ही होते जाते हैं, अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उनमें कोई मतभेद नहीं रहता। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो बद्धसमश्रियः मदप्रसादं तवजन्ति शाश्वतं पदं व्यायम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया है कि वे सब विषयों का त्याग करके स्वयं पूर्वक निरंतर ध्यान के प्रयाण रहे, तब वे अहंता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि वे संपूर्ण कर्तव्य कर्म को सदा करते हुए भी मेरे कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर्य है कि भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना चाहता, कारण कि वे अपने बल, बुद्धि, योजना आदि के किंची मात्र भी आश्रय न रख कर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है, फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। चेतसा सर्वकर्माणि मत्यसनिन्दं मदपरः बुद्धि योग चित्तः चंदम धव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। व्याख्या: पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि वे कैसे प्राप्त होगा। साधक के लिए यही मुख्य कार्य है, संसार के संबंध का त्याग करना और भगवत साथ संबंध जोड़ना। पूर्व श्लोक में आए मध्यम श्रम पढ़े भगवान के साथ संबंध जोड़ने का मुख्यता है कि प्रश्न श्लोक में आए बुद्धि योग परिशस्य है पद में संसार के संबंध विच्छेद का मुख्यता ही एकमात्र भगवान का चिंतन करने में संसार से संबंध विच्छेद होकर श्वेता समता आ जाती है। भगवान का नित्य चिंतन अभी होगा तब मैं भगवान की ही हूँ। इस प्रकार अहंता भगवान में हो जाएगी। अहंता भगवान में लग जाने पर चित्त श्वेता स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। भगवान के साथ जीव मात्र का सर्वदा सिद्धि सत्य संबंध है, केवल संसार के साथ संबंध होने से ही इसलिए संबंध की विषमति हुई है। इस विषमति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर विश्व में चित्त वाला हो जा। मन चिंता सर्वदुर्गाणी बद्ध प्रसाद त्रियामणि अथ चेतावनी शरराज सर्वसी विडंसी। मुझ में जित वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। व्याख्या: साधक का काम केवल संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना है। सम्मुख हो जाने पर तो कुछ कमी रह जाएगी, वे भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। तात्पर्य है कि उस कमी को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, पछुक्त उसे दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान को हो जाती है। भगवान विशेष कृपा करके उसके साधक की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। यदा कर्मनिसन्ते नायुसते मन्यसे मिथ्ये विभाषन्ते प्रगति सतवा निषेजन्ति। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा ये निश्चय मिथ्या झूठा है, क्योंकि तेरे ज्ञात प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। व्याख्या: भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तू मेरी प्राप्ति भी कर लेगा और सभी विघ्नों से छूट जाएगा।
परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोलने को नहीं। भगवान कहते हैं कि यदि तू भूले से भी मेरी बात ना सुने तो कोई दोष नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम साधन और सिद्धि में कर देता हूँ, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। यदि मेरा आश्रय न लेकर वे अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। कर्तव्य कर्म युद्ध में एक तो मैं लगता हूँ और वे प्रकृति लगाती है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी छात्र प्रकृति तुझे जबरदस्ती बुद्ध में लगा देगी। तू युद्ध किए बिना नहीं रह सकेगा और फिर सब जिम्मेवारी तेरी होगी, मेरी नहीं। स्वभाव जेन कुतन्य निर्बदम स्वेन कर्माना कर्तु निक्षंसी यंतमानो सृत्या बसंतु तत्तः। हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू यात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। व्याख्या भगवान कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर तू युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। मेरी आज्ञा ना मानने से तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म में भी बांधने वाला हो जाएगा। परंतु मेरी आज्ञा मानकर विहित कर्म करने से वह कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। जो प्रकृति के परवश न होता, जिसके प्रकृति स्वभाव महान शुद्ध होती है, ऐसी ज्ञानी महापुरुष भी सब अपनी प्रकृति से अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा शुद्ध प्रकृति वाला भगवान मनुष्य को प्रवृत्त कर्म कैसे कर सकता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन संसन्ति ब्रह्म से सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। व्याख्या जो ईश्वर सबका शासक नियामक पालक एवं संचालक है, वे अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिसको शरीर को मैं और मेरा मन रखा है। जैसे कई रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है और परवशता से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है, ऐसे ही मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरे पान का संबंध मानता है, तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार जन्म मरण संसार चक्र में घुमाता रहता है। शरीर के साथ मेरे मन पर संबंध ना रहने पर ईश्वर की माया उससे संचालित करती। तमेव शरणं गच्छ सर्वभूमेन भारत तदव प्रसादात् परम शांति सदानं प्राप्त तस्य शाश्वतम्। हे भरतवंशोधन अर्जुन, तू स्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या जिस ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी मर्म वंशो जीवनंदे, इसलिए भगवान ईश्वर को ही शरण में जाने की आज्ञा देते हैं। ईश्वर की शरण लेने से अहंकार नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के वश करण नहीं होता, जब तक वह प्रकृति के वश में रहता है। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर हैं। इति ते ज्ञानमख्यातं गुधा गुधातरं मया विस्मन्ते दशस्नेनं यथेषन्ति सथा कुरु। यह गुण से भी गुहेंतर तक शरणागति रूप ज्ञान में मेरे तुझे कुछ नहीं दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। व्याख्या तू जैसा चाहता है वैसा कर। इस कथन में भगवान की विशेषता, अमिता, कृपालता और हितैषिता भी हुई है। वे वचन भगवान अर्जुन का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रक्षुब्ध अपनी तरह विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं, जैसे गेंद फेंकने से है और विशेषता पीछे आने देने के लिए, ना तो त्याग करके किसी। तात्पर्य है कि पूर्व लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति को बात कहकर आप भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन
समग्र की प्राप्ति से वंचित यहाँ रह जाए। निराकार में साकार नहीं आता, वे साकार में निराकार भी नहीं आ जाता है। सर्वभूतं भूयः शृणु मे परं वचः इच्छस्ति मे धृतिमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वथा श्रेष्ठ वचन तू। फिर मुझसे सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसीलिए ये विशेष हित की बात मैं तुझे कहूँगा। व्याख्या। कर्म योग गु है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुहत्तर है। परमात्मा के प्रभाव की बात गौतम ही है और साकार परमात्मा की शरणगति सर्वगोत्तम है। ये सर्वगोत्तम पद गीता में एक ही बार यहाँ आया है। निराकार ही शरण से जाने से मुक्ति हो जाती है, पर साकार की शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति होती जाती है। भगवान ने भक्ति के प्रसंग में ही परम वचन कहे हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यता हूँ, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि तू मेरा प्रिय मित्र है। इस की तरफ यही है कि भगवान अपने को गुरु ना मानकर मित्र ही मानते हैं। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अतः अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। ये सिद्धांत है कि जो खुद छोटा होता है वही दूसरे को छोटा बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। मन्मना भव मद्यतो मदाची मां नमस्करो मामे विशिष्य सत्य ते प्रतिजानी प्रतोषशीषे। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। ये मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरे अत्यंत प्रिय है। व्याख्या। भगवान भक्त होना और उनमें मन लगाना, उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना, इन चारों में एक भी साधन ठीक तरह से होने पर शेष तीनों साधन स्वतः उसमें आ जाते हैं। भगवान का भक्त होने का तात्पर्य है कि मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकार अपने अहंता को बदल देना। भगवान में मन लगाने का तात्पर्य है भगवान को अपना मानना। भगवान का पूजन करने का तात्पर्य है सब कार्य पूजा भाव से करना। भगवान को नमस्कार करने का तात्पर्य है कि अपने आप को भगवान को समर्पित करना। सर्वधर्म न परिजन्ते मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वभूतस्य मोक्षस्य मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। व्याख्या। यहाँ सर्वधर्म परित्यज्य पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का सब रूप से त्याग नहीं है, प्रयुक्त संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। जैसे पहले अध्याय में आया है, तो इमाम संतो युधे प्रज्ञावसनदम धनानि च। तो इनका अर्थ ये नहीं ले सकते कि वे प्राणों का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। इसका अर्थ होगा वे प्राणों को आशंका त्याग करके युद्ध में खड़े हैं, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध कैसे खड़ा होगा। इसका ही प्रकार अन्यतावदम सूरमर्ते त्यजन्ति। इसका अर्थ ये नहीं ले सकते कि बहुत से सूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं। इसका अर्थ होगा कि वे सूरवीर अपने जीवन की आशंका त्याग करके खड़े हैं, अर्थात उनको अपने जीवन का मोह नहीं है। अतः प्रस्तुत श्लोक में भी सर्वाधर्म्ये पद का अर्थ सब धर्मों का आश्रय का त्याज्य लेना चाहिए। तात्पर्य है कि भक्त की दृष्टि में भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्म कर्तव्य कर्म का नहीं है। धर्म अपने वन्य आश्रम में आदि को लेकर होता है, अतः इसमें शरीर की मुख्यता रहती है, और परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है। मामेकं शरणं वज्र का तात्पर्य है कि बाहर से सबके साथ प्रेम और सत्कार का व्यवहार करते हुए भी स्वतः से केवल भगवान की ही आश्रय रहें। अर्जुन पापों से छुटना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने भी पापों ने
मुक्ति करने की बात कही है। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है, पापों से मुक्ति मोक्ष का फल है। शरणागति के मुझसे मोक्ष के साथ साथ भगवान के परम प्रेम और अनंत रस को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भक्त को पापों से अथवा दुख से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ सीमित ही मिलता है, पर कुछ न चाहने से सब कुछ असीमित मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान वे शरणगत भक्त के वश में हो जाते हैं, उनके ऋणी हो जाते हैं। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है। इसीलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु दो ही है, भगवत आश्रय और विश्राम। शरीर आदि पदार्थों का आश्रय पराश्रय है और क्रिया का आश्रय परिश्रम। परमात्मा प्राप्ति पदार्थ और क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रचुक पदार्थ और क्रिया के संबंध विशेष से होती है। जब साधक पराश्रय का त्याग करके भगवान श्रेय का अपनाता है और परिश्रम का त्याग करके विश्राम को अपनाता है, तब अपना मन जीवन सफल हो जाता है। शरीर के लिए विश्राम कुछ न करना भोग है, इसीलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। परंतु परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है, क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। नित्य परमात्मा सत्ता में सदा सर्वदा निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता, प्रत्युक्त सात्विक होकर गुणातीत हो जाता है। पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है, पर भगवत श्रेय और विश्राम अपने लिए है। यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, प्रत्युक्त अपने पर विश्वास हो, तो वे सर्वाश्रय को अपना सकता है। यदि साधक का ना तो भगवान पर विश्वास हो और ना आने वाले पर, तो वे धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय अपना सकता है। हे भगवान, मैं भगवान के ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसका स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना शिव का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवाओं के लिए है, इसको स्वीकार कर लेना धर्म का आश्रय है। भगवान का आश्रय भक्ति योग है, स्वयं का आश्रय ज्ञान योग है, धर्म का आश्रय कर्म योग है। यद्यपि तीनों के योग मार्ग में पदार्थ और क्रिया रूप प्रकृति का आश्रय बंधन और सत्ता मात्र में अपनी क्षमता सिद्धि स्थिति मोक्ष का अनुभव हो जाता है, तथापि इन तीनों में भक्ति योग भगवान का आश्रय सबश्रेष्ठ है। कारण कि मूल में हम भगवान के ही अंश है। भगवंत श्रेय में से मुक्ति के साथ साथ भक्ति परम प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। ये भगवत श्रेय शरणगति गीता का सार है, जिसे भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। भगवत श्रेय में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है, इसके बिना गीता अधूरी रहती है। इसीलिए अर्जुन द्वारा करिष्ये वचनम तब कहकर भगवान का पूर्ण आश्रय स्वीकार करने पर भी भगवान नहीं बोले, इदम ते न तापस्य कस्य न वा सत्ये कदाचन न चाशु श्रियवे पक्षत्या न चामं योक्ष्यन्ति। ये सर्वगोतम वचन तुझे अब तपस्वी ही नहीं करना चाहिए, अभक्त को नहीं करना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं करना चाहिए। व्याख्या, जो सहिष्णु सहनशील नहीं है वे अतपस्वी हैं। जो भक्ति का विरोध अथवा खंडन करने वाला है वे अभक्त है। जो अहंकार के कारण सुनना नहीं चाहता वे असुद्रव्य है। जो भगवान में दो दृष्टि रखता है वे अव्यश्रुति है। जिसका भगवान पर तथा अपने वचनों पर श्रद्धा नहीं है, जो भगवान को मनुष्य की तरह स्वार्थी तथा अभिमानी समझता है, वे भगवान पर दोष रोपण करके पतन की तरफ चला जाता है। इसीलिए उसे पूर्व श्लोक में कहे गए गोपनीय वचन को कहने का निषेध किया गया है। या इदं परम गुहा मद्दा भविष्यन्ति भक्तिमयी प्राणं कृत्वा ममे संस्यः
मुझ में पराभक्ति करने क्यों जो इस प्रकार गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वे मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्याख्या। जो केवल भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर ही निस्वार्थ भाव से इस परम गोपनीय गीता को भक्तों में सुनाता है वे भगवान को प्राप्त होता है। जो भोजन शयन शौच स्नान आदि शारीरिक क्रियाओं को भी भगवान को अर्पित कर देता है वे भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। फिर जो केवल भगवंती का उद्देश्य रख के भगवंतरिणी गीता का प्रचार करता है वे भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। ना चातामस्मि मनुष्यो कस्य मे प्रिय कृतमः भवति ना चा मे तस्मादस्य प्रियोत्रो भुवि। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा ही भी नहीं। व्याख्या। जिसका एकमात्र भगवान प्राप्ति का भगवत प्रेम का ही उद्देश्य है, जो गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है, ऐसा साधक ही गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। ऐसा साधक ही भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है। जो लोगों को गीता में लगाता है और उनके समान पृथ्वी मंडल पर भगवान का दूसरा कोई प्रियतर नहीं होता। कारण कि गीता की शिक्षा से मनुष्य मार प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता में अपना कल्याण कर सकता है। गीता के युद्ध जैसी परिस्थिति में कल्याण होने की बात कही है। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में मनुष्य का कल्याण हो सकता है, फिर अन्य परिस्थिति में कैसा नहीं होगा। इसीलिए भगवान गीता के प्रचार की विशेष महिमा गाते हैं। जो मनुष्य भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है उसे ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। अध्यस्ते चायाइमं धर्म्यं संवादमयो ज्ञान यज्ञेन तेनायमस्ति श्यामति मे मति। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म से संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या। भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। जो गीता का अध्ययन करता है उसके द्वारा भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म्य है, फिर उसके अनुसार आचरण करने का कितना महात्म्य होगा। श्रद्धावन्य श्रूयस्य श्रेणियादपि यो नरः सौनापि मुक्तः संभाल लोक प्रयाणुप्रिय कर्माणम्। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वे भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लाभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। गीता की बातों को जैसे सुन लें उसे प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भावती जैसा व वैसा मानने वाला का नाम श्रद्धावान है और उस बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचित मात्र भी कमी न देखने वाला नाम अनुसूया है। ऐसा श्रद्धावान तथा दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वे भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों को शुभ लोगों को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा भक्ति के तारतम्य में से गीता के सुनने में तारतम्य में रहता है और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्गादि लोकों में लेकर भगवान लोक तक अधिकार हो जाता है। तात्पर्य है कि श्रोता में अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएगा और कर्म श्रद्धा भक्ति होगी तो वे ब्रह्म लोक के लोगों को प्राप्त हो जाएगा। कच्चिदेतच्छन्तं पार्थत्यवेकग्रेणं चेतसः कच्चिदान ज्ञान सम्मोहा प्रशंसन्ते धनंजय। हे पृथानंदन, क्या तुमने एकाचित्त से इसको सुना और हे धनंजय क्या तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ। अर्जुन वाच। नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा तवाद प्रसादाश्यामयं चिन्ते स्थितोऽस्मि गता संदेह करिष्यते वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरे स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। व्याख्या। लौकिक स्मृति में तो विस्मृति की अपेक्षा कही जाती है, पर अलौकिक तत्वों की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा नहीं है, पक्षुक्त अनुभव रूप है और इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को ही यहाँ स्मृति लब्धा कहा गया है।
वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती, प्रत्युक्त विमुखता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गई। इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती। यदि ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद पुण्य विस्मृति हो जाएगी। इसीलिए गीता में आया है यज्ञतवा न पूर्णमहरम, अर्थात उसे जान लेने में ही फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ वृत्ति हट जाएगी। इसी को विस्मृति कह देते हैं। वृत्ति का हटना अथवा लगना भी साधक की दृष्टि है, तत्व की दृष्टि से नहीं। तत्व की दृष्टि से वृत्ति हटे अथवा लगे, तत्व ज्यों का त्यों ही रहता है। अभाव रूप अमृत को अभाव रूप को ही मान लेना तो भगवान रूप तत्व स्वतः ज्यों के त्यों रह जाता है। जीवन आदि काल से सभ्यता परमात्मा का है, उसे केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई। कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधक है, पर भक्ति योग साध्य है। इसीलिए भक्ति योग की स्मृति को ही वास्तविक है। भक्ति योग की स्मृति है वासुदेवा, अतः एक वासुदेव के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसका अनुभव होना ही स्मृति लब्धा है। ये अनुभव केवल भगवान कृपा से ही होता है। तत्व प्रसादतम वचन स्मृति होते हैं, पर कृपा असीम होती है। चिंतन में तो कर्तव्य होता है, पर स्मृति में कर्तव्य नहीं है। कारण कि चिंतन मन में होता है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि पर अहम है और अहम से परे स्वरूप है। उस स्वरूप में स्मृति होती है। स्वरूप कर्तव्य रहित है। चिंतन तो हम करते हैं, पर स्मृति में केवल दृष्टि उधर जाती है। तत्व में स्मृति नहीं है, इसलिए दृष्टि उधर जाते ही स्मृति हो जाती है। तो संगत है। अर्जुन ने पहले छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखता था, फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप दिखने लगा। परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सब उलझन मिट गई। मैं क्या करूं, युद्ध करूं या नहीं करूं, मेरा कल्याण किससे है, ये संदेह बिल्कुल नहीं रहा। अब अर्जुन के लिए कुछ करना शेष नहीं रहा, प्रत्युत केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना ही शेष रहा। करिष्ये है वचनम, तब यही शरणागति है। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य प्रथस्य चामुद्यनः सर्वादमिमं सौतादं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का ये रोमांचित करने वाला अद्वितीय संवाद सुना। व्याख्या। भगवान स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देते हैं, पर मेरे शरण में आए जाए, ये अत्यंत रहस्यमय की बात कह देना। यही संवाद में रोम अर्पण करने वाली, प्रसन्न करने वाली, आनंद देने वाली बात है। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है। यहाँ संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है, क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं। भगवान ने भी कहा भक्तोऽस्मि में। व्यास प्रसादाच्युत्तवन्ने दे गृहमं परम योगानां योगेश्वर कृष्णं साक्षात् कथ्यता स्वयं। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुनने पर संजय ने आनंद की कोई सीमा नहीं रही। इसीलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से अथवा किसी के द्वारा नहीं सुना है, प्रत्युक्त इसे मैंने साक्षात भगवान के मुख से सुना है। राजनं सरमत्यं संवादमिविधतमं केशवार्जुन्यो प्रणयं हर्षयामि चामुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और आदित्य संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को तो तत्व भरा हुआ है, वे किसी ग्रंथ महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला। ये भगवान और उनकी भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें दूसरी जगह पढ़ने सुनने में नहीं मिलती। ये संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। ये बात इसे संवाद से मिली। इसलिए ये संवाद बड़ा अद्वितीय है। केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, तो फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या है। ज्ञान, कर्म, भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनते मिलती ही नहीं। इसीलिए
इसको सुनकर संजय बार बार हर्षित हो रहे हैं। तच्छं तं संस्मृत्य रूपमत्ते हरे विषम्यो मे महान राजन हर्षति च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत आदित्य विराट स्वरूप को भी याद करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है कि बार बार हर्षित हो रहा हूँ। व्याख्या। भगवान के विषय में पहले से ही संजय ने शास्त्र में पढ़ा, फिर अद्वैत संवाद सुना और फिर अति अद्वैत विराट रूप देखा। तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अद्वितीय था और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अत्यंत अद्वितीय था। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानेति ब्रह्मणीनम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या। संजय कहते हैं कि राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले हैं, उन्हें श्रीमंती देने वाले संपूर्ण योगी के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यमान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं। और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के लिए प्रिय सखा और शरणागत भक्त गांडीव धनुधारी अर्जुन है, उसी प्रश्न में श्री विजय विभूति और अचल नीति है। ये सभी हैं और मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में ही है। युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका निर्णय वास्तव में उसी समय हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध का निमंत्रण देने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे थे। अर्जुन ने अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निषाद भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया। गीता के अंत में संजय भी मानो उसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं। ये सर्ववेद्य तथ्य है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, वही विजय है। यतः कृष्णानंस्ते जयः महाभारत भीष्म वस्तुल्यो नेत्राब्दे लम्बामश्रे नमम्या चेत शुक्ल्यः राजजनमहोत्सवे गीता प्रबोधिनी कालेखनं गुरुनाथमगात् यत्र पातो नमामस्तं गीतागायकमुञ्चुमितम्। ओम तत्सति श्रीमद्भगवतसुप्तनेषु भगवन् विद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद मोक्ष संन्यास योगे नमादशते अध्याय समाप्ति। श्री राधे राधे गोविंद हरि बोलिए। बाके बिहारी लाल की जय। जय भगवद गीते हरि ये कमल बिहारिणी सुंदर सपुनीते। जय भगवद गीते करम सुमरण प्रकाशिनी कामाशक्ति हर तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या परंपरा। जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विद्यागणी निर्मल मलहारी शरण श्रायष्ये प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते क्षमता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवद गीते बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, इसी के साथ हमारा गीता प्रबोधिनी का पाठ और अध्याय अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरे।